हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 74 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके आग्नेय प्रकरण के विषय में बताया गया है, जो आग्नेय द्रव्य हैं, ठीक है, उनके विषय में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे आपके एआईपीजीटी में क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, एक न एक आग्नेय द्रव्य पूछा ही जाता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कितने बताए हैं? 152, ठीक है, 152 आग्नेय द्रव्य बताए हैं। और आपके वांग जी ने कितने बताए हैं? 155 बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चरक के अनुसार आग्नेय द्रव्य पूछे जाए तो 152 है, और वांग भट्ट के अनुसार आग्नेय द्रव्य कितने हैं? 155 है। अब यहाँ पे आपको आग्नेय द्रव्य, ठीक है, श्रेष्ठ भाव कौन सा है, ठीक है, और कर्म, यही आपको याद करना है। यही चीज़ों को आपको अच्छे से रटना है, ठीक है। ये एकदम टिप ऑफ टंग रहना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अपन पूरा कोशिश करेंगे कि इसे मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को याद करा दूँ, ठीक है। ये जो लेक्चर है उसको कोशिश करना कि कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार आप देखो, ठीक है, तभी जा करके आग्नेय द्रव्य आपको याद होंगे। अदरवाइज एक बार में आप बोलोगे कि याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अन्न के विषय में क्या लिखा हुआ आता है? तो अन्न का जो कर्म होते हैं वो क्या बोला गया है? वृत्ति कारणम, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपको क्या है? वृत्ति करणम। ये मेरे लिए किसके विषय में बोला गया है? अन्न के विषय में बोला गया है। अन्न के विषय में क्या बोला गया है? वृत्ति करणम, वृत्ति करणम। उदकम, उदक के लिए, उदकम के लिए क्या बोला गया है? अश्वास कारणम, ठीक है। तो आश्वास कारणम, ठीक है, ये मेरे लिए किसके लिए बोला गया? आश्वास कारणम। तो आपका उदकम के लिए बोला गया है। फिर जल के लिए क्या लिखा हुआ आता है? जल का कर्म क्या है? तो स्तंभनीय, स्तंभनीय यान, ठीक है। तो स्तंभनीय यान ये मेरे लिए किसके लिए लिखा आता है? जल के लिए लिखा आता है। तो स्तंभनीय यान ये क्या है? जल के लिए लिखा हुआ आता है। वायु के विषय में बात करें तो वायु के विषय में क्या लिखा हुआ आता है? तो प्राण संज्ञा, प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, ठीक है। तो प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, यह जो वर्डिंग है किसके लिए लिखा हुआ आता है? तो वायु के लिए। प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। फिर बात करते हैं अग्नि के विषय में। तो अग्नि के लिए मेनली जो कर्म है उसमें बोला गया है कि आम, स्तंभन, शीत, इसके अलावा शूलोद्वेग तथा प्रस्मनन, ठीक है। ये मेनली क्या है? अग्नि का कर्म है। तो आम, स्तंभन, शीत, शूलोद्वेपन और आपका प्रस्मनन, ये आपको याद रखना है, एज इट इज एक्यूरेट याद करना है। फिर सूरा के विषय में बात करते हैं। तो सूरा में क्या लिखा हुआ आता है? तो श्रम हराणाम, ठीक है। सूरा के विषय में क्या लिखा हुआ आता है? तो श्रम हराणाम। तो सूरा में श्रम हराणाम। फिर मध्य के विषय में बात करें तो मध्य में आपका क्या बोला गया है? सौमन्यस्य जननम, ठीक है। तो सौमन्यस्य जननम ये किसके लिए लिखा हुआ आता है? तो मध्य के लिए। तो सौमन्यस्य जननम ये किसके लिए लिखा हुआ आता है? तो मध्य के लिए लिखा हुआ आता है, ठीक है। फिर मास के विषय में बात करें तो मास के लिए क्या है? वृहणीयान, ठीक है। तो वृहणीयान किसके लिए लिखा आता है? तो मास के लिए लिखा हुआ आता है। तो वृहणीयान जो कर्म है वो किसका है? मास का है, ठीक है। ये आपका याद रखना है। इसके अलावा आप मास का और भी कर्म बताया गया है, ठीक है। मास के लिए वृहणीयान तो लिखा हुआ आता है, साथ ही साथ तर्पणीयान ये भी मिलली लिखा हुआ आता है, ठीक है। क्षीर के विषय में क्या लिखा हुआ आता है? तो क्षीर के विषय में मिलली आपका बोला गया है कि जीवनीयाम, ठीक है। तो जीवनीयाम ये किसके लिए लिखा हुआ आता है? क्षीर के लिए लिखा हुआ आता है, क्योंकि जीवनी होता है, जो क्षीर होता है, दूध होता है वो। इसके अलावा जो आपका कुक्कुटों के लिए क्या लिखा हुआ आता है? तो बल्या नाम। तो कुक्कुटों के लिए क्या लिखा हुआ आता है? बल्या नाम में लिखा हुआ आता है, ठीक है। कुक्कुटों का क्या है? कर्म क्या है? बल्या, ठीक है, बल्या नाम। फिर उसके अंदर बल प्रदान करने, यानी कि फिर बात करते हैं नक्र जो रेतस है। नक्र रेतस के लिए क्या लिखा हुआ आता है? तो वृष्याणाम, ठीक है। नक्र रेतस क्या होता है? वृषण कारक होता है, ठीक है, वृष्यता लाता है, वृष्याणाम ये क्या है? नक्र रेतस के लिए लिखा हुआ आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और भी आपके बताए गए हैं। तो यहाँ पे अपन टोटल 52 पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लवणम के लिए क्या लिखा होता है? लवण के लिए क्या लिखा हुआ था? लवणम के लिए तो अन्न द्रव्य रुचि कारणम। तो लवण के लिए क्या लिखा हुआ आता है? अन्न द्रव्य रुचि कारणम, अन्न द्रव्य रुचि कारणम, अन्न द्रव्य रुचि कारणम किसके लिए? लवण के लिए। तिंदुक, तिंदुक किसके लिए लिखा हुआ था? तो अन्न द्रव्य अरुचि कारणम। तो तिंदुक के लिए क्या लिखा हुआ आता है? अन्न द्रव्य अरुचि कारणम, अन्न द्रव्य अरुचि कारणम किसके लिए है? तिंदुक का कर्म है। फिर बात करते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या है? हृदयानाम, ठीक है। अम्ल क्या है? हृदयानाम। फिर बात करते हैं अविकम सर्पी। अविकम सर्पी के विषय में क्या बोला गया है? अहृदयानाम, ठीक है। तो अविकम सर्पी को क्या कर्म क्या होता है? अहृदयानाम। तो अविकम सर्पी का कर्म क्या है? अहृदयानाम। फिर महिष जो क्षीर होता है वो क्या होता है? स्वप्न जनानाम, स्वप्न जनानाम। महिष क्षीर के विषय में क्या लिखा आता है आपका? महिषी क्षीर के विषय में स्वप्न जनानाम, ठीक है।
फिर अजत क्षीरम के विषय में बात करें तो अजत क्षीरम के विषय में बोला गया है शोषग्न स्तन्य सातम्य रक्त संग्राही रक्त पित्त प्रशमन। ठीक है, तो शोषग्न स्तन्य सातम्य रक्त संग्राही रक्त पित्त प्रशमन, ये क्या है अजत क्षीर के विषय में लिखा हुआ आता है। फिर बात करते हैं अविक्षीर के विषय में, तो अविक्षीर के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो श्लेष्म पित्त जनानाम। अविक्षीर के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, श्लेष्म पित्त जनानाम। फिर आम कपित्त के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो अकंठ्यानाम। आम कपित्त के विषय में क्या लिखा आता है, अकंठ्यानाम। आम कपित्त में अकंठ्यानाम। तैल के विषय में बात करें तो तैल के लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो वात श्लेष्म प्रस्मनानाम। तो तैल के लिए क्या लिखा हुआ आता है, वात श्लेष्म प्रस्मनानाम। तैल के लिए वात श्लेष्म प्रशमनानाम। सर्पी के विषय में बात करें तो सर्पी के लिए क्या कर्म है सर्पी का, तो मेनली वात पित्त प्रशमनानाम। ठीक है, वात पित्त का प्रशमन करता है। ठीक है, तो सर्पी के विषय में क्या है, वात पित्त प्रशमनानाम, और तैल के विषय में वात श्लेष्म प्रशमनानाम, ये आपको याद रखना है। फिर मध्योक्षेपों के विषय में बताया गया, तो मध्योक्षेप जो होता है वो घी, घृति तथा स्मृति नाशक होता है। ठीक है, तो मध्योक्षेपो क्या होता है आपका, धी धृति स्मृति नाशक होता है। तो घी धृति स्मृति नाशक क्या होता है, धीर धृति स्मृति नाशक मध्योक्षेपों के विषय में बताया गया। जम्बू को क्या बोला गया, तो जम्बू का जो कर्म होता है वो क्या है, वात जना नाम। ठीक है, वात को बढ़ाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, जम्बू के विषय में वात जना नाम आता है। तो जम्बू क्या करता है, वात को बढ़ाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जम्बू के बाद में आपको और क्या बोला गया है, तो इच्छू के विषय में। तो इच्छू क्या करता है, तो इच्छू जो है मूत्र जना नाम। ठीक है, मूत्र को बढ़ाता है। तो इच्छू के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, मूत्र जना नाम। फिर यव, तो यवा के विषय में क्या बोला गया है, पुरीस जना नाम। तो यवा के विषय में क्या बोला गया है, पुरीस जना नाम। फिर बात करते हैं मृद भष्ट लोष्ट्र निर्वापित उदक के विषय में क्या बोला गया है, तृष्णा छर्द अति योग प्रस्मना नाम। ठीक है, ये किसके लिए लिखा आता है, तो जो आपका मद भ्रिष्ट लोहष्ट होता है। ठीक है, निर्वापिक उदक है, उसके लिए मेले लिखा हुआ आता है। त्रिविध को क्या बोला गया है, सुख विरेचक। ठीक है, तो सुख विरेचना नाम। ठीक है, सुख विरेचक किसको बोला गया है, त्रिविध को बोला गया है, तो सुख विरेचना नाम, ये क्या है, त्रिविध के लिए। चतुरांगुल को क्या बोला जाता है, तो मृदु विरेचक, तो मृदु विरेचना नाम। ठीक है, चतुरांगुल को क्या बोलते हैं, मृदु विरेचक, तो मृदु विरेचना नाम। फिर बोला गया है स्नुक जो आपका पय है। ठीक है, स्नुक पय को क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण विरेचना नाम। तो स्नुक पय को क्या बोला जाता है, तीक्ष्ण विरेचना नाम। फिर प्रत्येक पुष्पा मतलब अपामार्ग, अपामार्ग को क्या बोला जाता है, शिरो विरेचन का होता है, तो शिरो विरेचना नाम। ठीक है, तो शिरो विरेचना नाम। ठीक है, तो ये मिलने किसके लिए बोला गया, अपामार्ग के लिए, जिसे प्रत्येक पुष्प बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आग्रह द्रव्य में, तो यहाँ पे आपका बोला गया खदीर। तो खदीर के विषय में क्या लिखा होता है, कुष्ठ हरने वाला होता है, तो कुष्ठघ्नम। खदीर के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, खदीर का कर्म क्या है, कुष्ठघ्नम। शीरिष के विषय में बात करें तो शीरिष का कर्म क्या होता है, तो विषघ्नम, विष करने वाला होता है। विडंग का कर्म क्या होता है, तो कृमघ्न। ठीक है, रासना के विषय में क्या लिखा होता है, तो वात हराणाम। ठीक है, आमलक के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो वया स्थापनाम। ठीक है, तो वया स्थापन करते हैं, इस वजह से आमलक के विषय में वया स्थापनाम। हरितिकी के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो पथ्यानाम। हरितिकी के विषय में पथ्यानाम, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, अच्छे से याद रखना। एरंडमूल के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो वृष्य तथा वातहराणाम। ठीक है, तो एरंडमूल के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, वृष्य तथा वातहराणाम। सालपर्णी के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो वृष्य तथा त्रिदोषहर। ठीक है, तो सालपर्णी के विषय में क्या लिखा आता है, वृष्य त्रिदोषहर, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं विदारी गंधक के विषय में। विदारी गंधक के विषय में, विदारी गंध में क्या बोला गया है, वृष्य तथा सर्वदोषहरणाम। ठीक है, तो विदारी गंध को क्या बोला गया है, वृष्य सर्वदोषहरणाम। वृष्य सर्वदोषहरणाम, ये क्या है, विदारी गंध के विषय में बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका जो है गोक्षुर। तो गोक्षुर के विषय में क्या लिखा हुआ था, तो गोक्षुर के विषय में मेनली आपका क्या है, मूत्रकृच्छर तथा अनिल हराणाम। ठीक है, ये मेनली क्या है, गोक्षुर के विषय में लिखा हुआ था। गोक्षुर का कर्म क्या है, तो मूत्रकृच्छर तथा अनिल हराणाम। वमन के विषय में बात करें, जो आपको वमक द्रव्य है उसके विषय में क्या लिखा आता है, तो श्लेष्म हराणाम। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो वमन द्रव्य होते हैं वो श्लेष्महर होते हैं, इस वजह से श्लेष्म हराणाम। विरेचन द्रव्य क्या करते हैं, तो पित्त हराणाम। ठीक है, तो पित्त का हरण करते हैं, इस वजह से विरेचन द्रव्य के लिए पित्त हराणाम कर्म मिली। वस्ती के विषय में क्या बोला गया, वात हराणाम। वात का नाश करते हैं, इस वजह से वस्ती के लिए सृष्टि चिकित्सा, वात के लिए सृष्टि चिकित्सा वस्ती, इस वजह से वात हराणाम। स्वेदों के लिए क्या आता है, तो मार्दव करणाम। ठीक है, तो स्वेद का काम का, स्वेदों के लिए स्वेदन कराते हैं, क्या करता है, शरीर में मार्दवता उत्पन्न करता है, स्वेदन कर्म, इस वजह से मार्दव करणाम। व्यायाम जो क्या करता है, शरीर में स्थैर्यता लाता है, तो स्थैर्य कराणाम। ठीक है, तो व्यायाम जो है, व्यायाम से क्या है, शरीर में स्थैर्यता आता है, इस वजह से स्थैर्य कराणाम।
क्षार के विषय में क्या बोला गया है, तो क्षार जो होता है वो क्या करता है, पुंसत्व पघातीनानाम, ठीक है। तो पुंसत्व पघातीनानाम ये क्या है, क्षार के विषय में बोला गया है, ठीक है। पुंसत्व का मिल्ली क्या करता है, जो अगर ज़्यादा क्षार का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो पुंसत्व को हरने वाला होता है, ठीक है, नष्ट कर देता है, तो उसका आघात हो सकता है, इस वजह से क्षार के विषय में। फिर मदन फल के विषय में क्या लिखा हुआ था, तो मदन फल के विषय में मिल्ली वमन स्थापन अनुवासनो उपयोगिना, ठीक है। तो वमन के लिए भी, स्थापन वस्ती के लिए भी, अनुवासन वस्ती के लिए भी मिल्ली प्रयोग किया जाता है मदन फल का, इस वजह से वमन स्थापन अनुवासन उपयोगी नाम, ये मिल्ली मदन फल का कर्म है। फिर बात करते हैं शस्कुली के विषय में, तो शस्कुली के विषय में क्या लिखा आता है, तो श्लेष्म पित्त जना नाम, ठीक है। तो शस्कुली के विषय में क्या लिखा आता है, श्लेष्म पित्त जना नाम। फिर बात करते हैं मांस के विषय में, यानी कि उड़द के विषय में, तो उड़द के लिए क्या लिखा हुआ आता है, क्या कर्म होता है उड़द का, तो श्लेष्म पित्त जना नाम, ठीक है। श्लेष्म पित्त जना नाम किसका कर्म है, उड़द का, श्लेष्म पित्त जना नाम उड़द का कर्म है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके कुलत्थ के विषय में बताया गया है। तो कुलत्थ का कर्म क्या होता है, तो कुलत्थ का जो मेनली कर्म होता है वो अम्ल पित्त जननाम, अम्ल पित्त जनक होता है। कुलत्थ क्या होता है, अम्ल पित्त जननाम। फिर बात करते हैं कूटज, कूटज जो त्वक होता है, कूटज त्वक होता है वो क्या कार्य करता है, तो श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहक तथा उपशोषणा नाम, ठीक है। ये मिल के है कूटज त्वक का काम बताया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहक तथा उपशोषणा नाम, ये मिल के है कूटज त्वक का काम है। फिर बात करते हैं दुर्लभा, दुर्लभा जो होता है वो मेनली पित्त श्लेष्म प्रस्मना नाम, ठीक है। तो दुर्लभा के विषय में क्या बोला गया, पित्त श्लेष्म प्रस्मना नाम। गंध प्रियंगु के विषय में बात करें तो गंध प्रियंगु जो होता है वो शोणित पित्त अतियोगा प्रस्मना नाम, ठीक है। तो गंध प्रियंगु के विषय में क्या लिखा हुआ था, शोणित पित्त अतियोगा प्रस्मना नाम, ये क्या है, गंध प्रियंगु के विषय में लिखा आता है। काश्मरी यानी कि गंभारी के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो रक्त संग्राही रक्त पित्त प्रश्मना नाम, ठीक है। तो ये क्या है, काश्मरी गंभारी के विषय में लिखा आता है रक्त संग्राही रक्त पित्त प्रश्मना नाम। इसके अलावा गवेधु, गवेधु कन्या के विषय में क्या लिखा आता है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कार्शिया, मतलब कार्शिया नाम, ठीक है, कार्शिता को उत्पन्न करता है, ये मेनली बताया गया है। फिर उदाला कन्या के विषय में क्या बोला गया है, तो उदाला कन्या जो का मेनली जो कर्म होता है वो क्या है, विरुक्षिणिया नाम, ठीक है। उदाला कन्या के विषय में क्या कर्म है, तो विरुक्षिणिया नाम। फिर बात करते हैं मदक, जो आपका मंदक जो दधि है, तो मंदक दधि का मेनली कर्म क्या होता है, तो अभिषंध कारणा नाम, ठीक है। तो अभिषंधी कारक होता है, इस वजह से मंदक जो दधि है उसे क्या है, अभिषंध कारणाम, ये मेनली बोला गया है। अतिमात्रासन के विषय में बात करें तो अतिमात्रासन का कर्म क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया आम प्रदूषक हेतु, ठीक है, आम को बढ़ाने वाला होता है, आम प्रदूषक आम दोष को बढ़ाने वाला होता है अतिमात्रासन। फिर प्रमितासन के विषय में क्या बोला गया है, तो प्रमितासन में बोला गया है कृषत कारका, कृषत कारका, ये क्या है, प्रमितासन के विषय में बोला गया है, तो ये चीज़ को याद रखना। फिर बात करते हैं एक काल भोजन, एक काल भोजन के विषय में क्या बोला गया है, तो एक काल जो भोजन होता है उसे बोला गया है सुख परिणाम कारक होता है। एक काल जो भोजन होता है वो क्या है, सुख परिणाम कारक होता है। इसके अलावा विषमासन के विषय में क्या लिखा होता है, तो विषमासन में बोला गया है कि अग्नि की विषमता कारक होता है विषमासन, विषमासन क्या होता है, अग्नि की विषमता कारक होता है। अनशन के विषय में बात करें तो अनशन जो होता है वो आयु का हास्व कारक होता है, ठीक है, आयु हास्व कारणाम, ये मिली किसका, अनशन का मिली जो है कर्म बताया गया। फिर बात करते हैं विरुद्ध वीर्यनाश, तो विरुद्ध वीर्यनाश का मिली जो कर्म है वो क्या बोला गया है, निंदित व्याधिकरम, ठीक है। तो निंदित व्याधिकर, निंदित व व्याधिकर होता है विरुद्ध वीर्यनाश। फिर बात करते हैं गुरु भोजन के विषय में, तो गुरु जो भोजन होता है उसका कर्म क्या होता है, दुर्विपाका कारणाम, ठीक है, मतलब दुर्विपाक कर होता है, ठीक है, पाक जो है बहुत दुर्लभ होता है गुरु भोजन का, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें करणाम होता है दुर्विपाक करणाम। फिर उसके अंदर सर्वरस अभ्यास के विषय में बात करें तो सर्वरस अभ्यास क्या करता है, मिली बल कर होता है, तो बल करणाम, ये मिली सर्वरस अभ्यास में बोला गया। एक रस जो अभ्यास होता है वो क्या करता है, दौर्बल्य कारक होता है, ठीक है, मतलब सभी रसों को आप डाइजेस्ट कर लोगे तो क्या है, बल कारक होगा, और एक ही रस को आप डाइजेस्ट कर पाओगे तो दौर्बल्य करणाम, ये मिली आपका बताया गया। तृप्ति के विषय में बात करें तो तृप्ति के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो आहार गुणों में, ठीक है, आहार गुणों में, यानी कि आहार जो है गुणवान है, ये मेनली तृप्ति के विषय में। तृप्त जब हो जाओगे तो जो है आहार आपका क्या है, गुणवान है। फिर सोम के विषय में क्या लिखा होता है, तो औषधियों में, ठीक है, औषधियों में मेनली सोम का जो है मेनली आपका कर्म क्या है, तो औषधीय कर्म है। फिर उसके बाद में विज्ञान के विषय में बात करें तो औषधियों में, ठीक है, औषधि मेनली जो है कर्म है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन जलौका के विषय में, तो जलौका के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो जलौका के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है जलौका जो होता है वो क्या है, अनुशस्त्र है, ठीक है, अनुशस्त्राणाम, ठीक है, तो जलौका के विषय में क्या है, अनुशस्त्राणाम।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो वेग संधारण, तो वेग संधारण की वजह से क्या होता है, किस क्या कर्म करता है, ठीक है। वेग संधारण की वजह से अनारोग्य कारणम, ठीक है, रोग की उत्पत्ति होती है, तो अनारोग्य कारणम, ठीक है, ये क्या है, वेग का धारण करने की वजह से होता है। फिर शुक्र वेग धारण की वजह से क्या होता है, षाढ़ कारणम, ठीक है, तो ये मेनली शुक्र वेग धारण बताया गया है। मरुभूमि के विषय में क्या लिखा हुआ होता है, तो आरोग्य देशानाम, ठीक है, आरोग्य देशानाम को क्या बोला गया है, मरुभूमि के लिए बोला गया है। आनुप देश को क्या बोला गया है, तो अहित देशानाम, अहित देश किसको बोला गया है, तो आनुप देश को मेनली अहित देश बोला गया है, अहित देशानाम। फिर हिमालय, हिमालय के विषय में क्या लिखा आता है, तो औषध भूमि, यानी कि औषध औषध जहाँ से प्राप्त होता है वो भूमि क्या कहलाता है, आपका हिमालय कहलाता है। फिर बात करते हैं प्रस्मन, प्रस्म, प्रस्म किसके लिए लिखा आता है, तो पथ्या नाम, ठीक है, जो हितकर होता है उसके लिए प्रस्म लिखा हुआ आता है। अयासा जो होता है, तो अयासा मेनली क्या होता है, सर्व अपथ्य नाम, ठीक है, जो अहितकर होता है सर्वदा वो क्या है, अयासा कहलाता है। फिर बात करते हैं सौमनस्य, सौमनस्य के विषय में क्या बोला गया है, तो सौमनस्य जो होता है गर्भधारक होता है, गर्भधाराणाम, ठीक है, सौमनस्य क्या होता है, गर्भधाराणाम। फिर बात करते हैं दौर्मनस्य, तो दौर्मनस्य के विषय में क्या बोला गया है, नापुंसकता कारक, यानी कि अवृषणा वाला होता है, ठीक है, ये मेरे बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं पिपले मूल, तो पिपले मूल क्या क्या काम करता है, तो पिपले मूल के जो है दीपन, पाचनीय, अनाहत प्रस्मना नाम, ठीक है, तो ये मेनली आपका बोला गया है दीपन, पाचनीय, अनाह, प्रस्मना नाम, किसके लिए, पिपली मूल के लिए। चित्रक मूल के लिए क्या बोला गया है, तो चित्रक जो मूल होता है वो दीपनीय, पाचनीय, इसके अलावा गुद शोधक, गुद शोध, अर्श, शूलहराणाम, ये मेनली किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो चित्रक मूल के लिए, तो दीपनीय, पाचनीय, गुद शोध, अर्श, शूलहराणाम, ये किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो चित्रक मूल के लिए, तो दीपनीय, पाचनीय, गुद शोध, अर्श, शूलहराणाम किसके लिए लिखा आता है, तो चित्रक मूल के लिए। अतिविषा का जो मूल है उसके लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो अतिविषा के लिए मेनली दीपनीय, पाचनीय, संग्राही, सर्वदोषहराणाम, तो सर्वदोषहराणाम, संग्राही, पाचनीय और दीपनीय किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो अतिमुषा के मूल के लिए लिखा हुआ आता है। तो स्टार्टिंग के जो 3 कर्म हैं वो तीनों के समान हैं, ठीक है, तीनों के मूल के समान हैं, ठीक है, बाकी के जो आपके 3 कर्म हैं वो आपके डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं उदिच्य, उदिच्य यानी कि सुगंध वाला, तो सुगंध वाला का कर्म क्या होता है, निर्वापण, दीपन, पाचनीय, छर्दी, अतिसार हराणाम, ठीक है, तो निर्वापण, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी, अतिसार हराणाम उदिच्य यानी कि सुगंध वाला का कर्म है। फिर आपका बोला गया है कट्यवंग, कट्यवंग यानी कि सोना पाठक का जो कर्म होता है वो क्या होता है, संग्राही, पाचनीय तथा दीपनीय नाम, ठीक है, तो कट पाठा यानी कि सोन पाठा का कर्म क्या होता है, संग्राही, पाचनीय और दीपीय नाम, ठीक है, ये मेनली सीक्वेंस है। फिर मुस्ता का भी कम कर्म क्या होता है, नागर मुता का, ये भी संग्राही होता है, दीपनीय होता है और पाचनीय नाम, ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया। फिर बात करते हैं बिल्व के विषय में, तो बिल्व क्या हो करता है, तो बिल्व का जो कर्म होता है वो संग्राही, दीपनीय तथा वात कफ प्रश्मना नाम, ठीक है, तो बिल्व के विषय में क्या लिखा होता है, संग्राही, दीपनीय, वात कफ प्रश्मना नाम। जबकि जो अमृता होती है, गुड़ूची जो होती है, उसके विषय में क्या लिखा हुआ आता है, संग्राही, वातहर, संग्राही, वातहर, दीपनीय नाम। ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपका सिमिलर है, किसके लिए, प्रश्नपर्णी और जो गुड़ीची है उसके लिए, ठीक है। बाकी आपका क्या बोला गया, पर्टिकुलरली यह जो है श्लेष्म शोणित विबंध प्रश्मनम, ये किसके लिए लिखा हुआ आ रहा है, आपका गुड़ूची के लिए, जबकि वृष्याणाम जो है वो प्रश्नपर्णी के लिए लिखा हुआ आता है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 3 कर्म होते हैं सिमिलर है, वात, संग्राही, वातहर, दीपनीय, ठीक है, बाकी को आपको याद रखना है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं प्रश्नपर्णी के बाद में, तो बला के विषय में बात करते हैं। तो बला के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो बला जो होता है वो उसके विषय में संग्राहिक बल्य वात हराणाम, तो संग्राहिक बल्य वात हराणाम किसके लिए लिखा हुआ आता है, बला के लिए। फिर अनंत मूलक के विषय में बात करते हैं, तो अनंत मूल जो सारीवा होता है उसके लिए क्या लिखा होता है, तो संग्राही रक्त पित्त प्रश्मना नाम, संग्राही रक्त पित्त प्रश्मना नाम किसके लिए लिखा हुआ आता है, अनंत मूलक के लिए, यानी कि सारीवा के लिए। फिर बात करते हैं उत्पल, कुमुद व पद्म केशर के लिए क्या लिखा हुआ आता है, आपका क्या कर्म होता है, संग्राही, रक्त पित्त प्रश्मना नाम, ठीक है, तो उत्पल, कुमुद व पद्म केशर क्या कर्म करने वाला होता है, संग्राही, रक्त पित्त प्रश्मना नाम, ठीक है। पुष्कर मूल के विषय में बात करें, तो पुष्कर मूल जो होता है हिक्का, श्वास, कास, पास, सूल, हराणाम, ठीक है, तो आपका पुष्कर मूल में क्या बोला गया, हिक्का, श्वास, कास, पास, सूल, हराणाम, ये क्या है, पुष्कर मूल में बताया गया है। हिंगुल निर्यास के विषय में बात करें, तो हिंगुल निर्यास जो होता है वो छेदनीय, दीपनीय, अनुलोमन, वात श्लेष्म प्रस्मनम, ठीक है, ये मेनली किसके लिए लिखा हुआ आता है, आपका हिंगुल निर्यास के लिए लिखा आता है, तो छेदनीय, दीपनीय, अनुलोमन, वात श्लेष्म प्रस्मनम, ठीक है।
जबकि आपका अम्लवेतस के विषय में आपका भेदनीय लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ अम्लवेतस क्या करता है, भेदन का काम करते हैं। दीपनीय और अनुलोमन तो हिंगुल निर्यास के ही समान है, बाकी ये क्या करता है तो वात श्लेष्म का हरण करता है। ठीक है, तो वात श्लेष्म हरणम जो है अम्लवेतस में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका मधुयष्टि के विषय में बताया गया है। तो जो मधुयष्टि होते हैं वो मेनली क्या करता है, तो मेनली चाक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ वर्ण विरंजीयनीय रोपणीय, ये मेनली किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो मधुयष्टि के लिए। तो चाक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ वर्ण विरंजनीय रोपणीय, ये किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो मधुयष्टि के लिए। फिर यव क्षार के विषय में बात करें तो यव क्षार के लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो स्त्रंसनीय पाचनीय अर्शोघ्न। ठीक है, तो यव क्षार के लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो स्त्रंसनीय पाचनीय अर्शोघ्न, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो आपके यव क्षार के बाद में आपका आता है कुंटा, जो आपका कुंटाभ्यंग। ठीक है, यानी कि कुष्ठ, सॉरी हाँ कुष्ठ, तो इसके विषय में क्या लिखा हुआ है, तो वातनाशक अभ्यंग, इसके अलावा उपनाहो उपयोगी। ठीक है, तो वातनाशक अभ्यंग उपनाहो उपयोगी। ठीक है, ये कुष्ठ के लिए लिखा हुआ है। तद्विज संभाषा जो है, तो तद्विज संभाषा में किस चीज़ का वर्णन किया गया था, तो मेनली ज्ञानवर्धक है। ठीक है, यानी कि बुद्धि जो है बुद्धि को बढ़ाने वाला है तद्विक संभाषा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो आपका ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य से क्या है आपका आयु बढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या है आयु बढ़ता है, तो आयुष्माणा, ये मेनली क्या है ब्रह्मचर्य के लिए लिखा हुआ आता है। संकल्प से क्या होता है, वृश्य कारक होता है, यानी कि वृष्यणता आता है। ठीक है, तो ये क्या है संकल्प के विषय में बताया गया। स्त्री संयोग की कामना मेनली वजीकरण के विषय में लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसके अंदर पर स्त्रीग्रमण, तो आयु का नाश होता है। ठीक है, आयु नाशनम, ये मेनली क्या है पर स्त्रीग्रमण के विषय में बताया गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो आगे आपका बोला गया अति स्त्री प्रसंग। अति स्त्री प्रसंग के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो शोष कारणम। ठीक है, शोष कारणम किसके लिए लिखा हुआ आता है, तो अति स्त्री प्रसंग के लिए। फिर राजस्वला गमन, तो राजस्वला गमन के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो अलक्ष्मी मुखानाम। ठीक है, यानी कि दरिद्र जनक जो होता है उसके लिए क्या है राजस्वला गमन लिखा हुआ आता है। फिर बात करते हैं अपन लोग वस्ती के विषय में, तो वस्ती में क्या बोला गया है, तंत्राणाम, वस्ती को क्या बोला गया तंत्राणाम। फिर तक्र सेवन अभ्यास के विषय में क्या लिखा हुआ है, तक्र सेवन जो अभ्यास है उससे क्या होता है ग्रहणी दोष शोष अर्श तथा घृत व्यापद क्या है उनका प्रशमनम होता है। तक्र का सेवन करने का अभ्यास करने से ग्रहणी दोष शोष अर्श घृत व्यापद का प्रशमनम होता है। फिर आपका बोला गया है क्रव्याद रस अभ्यास की वजह से क्या होता है मेनली ग्रहणी दोष और शोष इनका जो है तथा अर्शघ्न हर होता है। ठीक है, अर्शघ्नन होता है। ठीक है, ये मेनली क्या है आप सॉरी अर्शघ्नन होता है। ठीक है, ये मेनली किसके विषय में बोला गया क्रव्याद जो रस अभ्यास है उसके विषय में। क्षीर जो आपका घृत अभ्यास है, क्षीर घृत अभ्यास है उसका सेवन से क्या होता है, क्षीर घृत अभ्यास से मेनली जो है रसायनों में श्रेष्ठता आती है। ठीक है, रसायन बताया गया इसको। फिर समघृत शक्तु प्रास अभ्यास से क्या होता है, तो समघृत शक्तु पास अभ्यास से वृष्य तथा उदावर्तहर होते हैं। तो समघृत शक्तु प्रास अभ्यास क्या होता है, वृष्य तथा उदावर्तहर होता है, ये मेनली बताया गया। फिर बात करते हैं तैल गंडूष अभ्यास। तो तैल गंडूष जो अभ्यास होता है वो दंत बल तथा रुचि कारणम होता है। तो तैल गंडूष अभ्यास क्या होता है, दंत बल तथा रुचि कारणम होते हैं। इसके अलावा यथा अग्नि भोजन, जो आपका अग्नि उस अनुसार भोजन करने से क्या होता है, तो अग्निदीप्ति कारक होता है। तो यथा अग्नि भोजन जो होता है वो क्या होता है, अग्निदीप्ति कारक होता है। यथा अग्नि भोजन क्या है, अग्निदीप्ति कारक होते हैं। यथा सातम्य चेष्टा भोजन, यथा सातम्य चेष्टा जो भोजन होता है वो सेवनीय यानी कि सेच्य होता है। ठीक है, सेचयन बताया गया है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, यथा काल भोजन। यथा काल जो भोजन होते हैं, ठीक है, जो यथाकाल जो भोजन होता है उसको क्या बोला गया है, यथाकाल जो भोजन होता है वो क्या होता है आपका आरोग्य कारक होता है। ठीक है, आरोग्य कारणम। ठीक है, तो आरोग्य कारक में श्रेष्ठ वो लगे यथाकाल भोजन। फिर बात करते हैं अजीर्ण में भोजन, तो ग्रहणी विकार कारक होता है। तो अजीर्ण में भोजन क्या है, ग्रहणी में विकार कारक होता है। चंदन के विषय में क्या लिखा होता है, तो चंदन जो होता है दुर्गंधहर दह निर्वापण लेपनान। ठीक है, ये क्या है चंदन के विषय में लिखा आता है। तो दुर्गंधहर दह निर्वापण लेपनान, ये क्या है चंदन के विषय में बताया गया है। फिर रासना गुरुणी के विषय में क्या बोला गया, तो रासना गुरुणी में वो आपका बोला गया है शीतपनय प्रलेपनान। ठीक है, तो शीतपनय पनय प्रलेपनान किसके लिए बोला गया, रासना गुरुणी के विषय में बोला गया। इसके अलावा लाम जज्ज कोश जो आपका
कोशीर है, ठीक है, उसके विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो वो जो है मेनली दहत्व दोष, इसके अलावा आपका स्वेदोपनय प्रलेपना, ये मेनली क्या है बताया गया है। फिर ज्वर के विषय में बात करें तो ज्वर के लिए क्या लिखा होता है, तो रोगों में प्रमुख होता है, ठीक है, रोगाणाम, ठीक है, तो ये मेनली रोगों में प्रमुख होता है जो ज्वर होता है। फिर कुष्ठ के विषय में क्या लिखा हुआ है, तो दीर्घकालिनी रोगा, ठीक है, दीर्घ रोगाणाम, ठीक है, तो दीर्घकालीन रोगा किसको बोला गया है, कुष्ठ को। राजश्रमा के विषय में क्या लिखा आता है, तो रोगा समूह, ठीक है, रोगों का समूह होता है, रोगा समूह। फिर प्रमेय के विषय में क्या बोला गया है, प्रमेय को मिलने जो है अनुषंगी नाम, ठीक है, तो अनुषंगी नाम ये मिलने क्या है प्रमेय के लिए लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बालक के विषय में क्या लिखा होता है, तो बालक के विषय में मृदु भेषज योग्य, ठीक है, मृदु भेषज योग्य किसके लिए लिखा हुआ है, बालक के लिए। वृद्ध के लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो वृद्ध के लिए मिली यापन की योग्य, ठीक है, तो वृद्ध के लिए क्या है, यापन की योग्य। फिर बात करते हैं गर्भिणी के लिए क्या लिखा हुआ है, तो गर्भिणी में मिली तीक्ष्ण भोजन, मैथुन तथा व्यायाम के अयोग्य। तो गर्भिणी के लिए क्या लिखा हुआ था, तीक्ष्ण भोजन, मैथुन तथा व्यायाम के अयोग्य। फिर बात करते हैं वध स्थान, वध स्थान के लिए क्या लिखा हुआ आता है, तो अश्रद्धाजनक, ठीक है, अश्रद्धाजनक होता है। फिर अथय जो आपका बलारंभ है, ठीक है, उसके विषय में क्या बोला गया है, प्राणो परोधीना, ठीक है, प्राणो परोधीना। मिथ्या योग के विषय में क्या बोला गया है, तो व्याधिकरण, ठीक है, तो व्याधिकरण क्या होता है, मिथ्या योग होता है। विषाद के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो रोग वर्धनाना, ठीक है, रोग का वर्धन करता है। फिर अजीर्ण के विषय में क्या लिखा आता है, तो निवारण करने योग्य होता है, ठीक है, उद्याना, ये क्या है, अजीर्ण के विषय में बोला गया है। फिर बात करते हैं स्नान के विषय में, तो स्नान के विषय में श्रम हरणाम, श्रम हरणाम क्या है, ये आ गया आपका एक बार, ठीक है, रिपीटेड हो चुका है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो श्रम हरणाम। हर्ष के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो प्रीणानाम, ठीक है, प्रीणानाम हर्ष के विषय में लिखा हुआ आता है। फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं हर्ष के बाद में, तो हर्ष के बाद में आपका क्या बोला गया है, तो शोक, तो शोक के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो शोक के विषय में शोषणाम। जबकि निवृत्ति यानी कि संतोष के विषय में क्या लिखा हुआ आता है, तो पुष्टि कारणा, पुष्टि कारणा किसके लिए लिखा आता है, तो निवृत्ति यानी कि संतोष के लिए। पुष्टि जो शब्द है वो क्या है, निद्रा कारक होता है, ठीक है, स्वप्न कारणा, ये मेरे लिए आपका बताया गया है। इसके आगे का जो आपका आग्रह प्रकरण है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्लो चार्ट में सारी चीज़ों को टू द पॉइंट आप लोगों को बता दिया है। ये चीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे, हर साल, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट 3-4 बार जब आप इस वीडियो को देखोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। जब आप उसको 2-3 बार जब सुन करके जब उसे रीड आउट करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसको कम से कम 2 से 3 बार तो सुनो एटलीस्ट, अगर आपको ऐसा चाहिए कि एग्जाम टाइम में तुरंत याद हो, ठीक है, तुरंत आपको दिमाग में आए, तो उसके लिए आपको सुनना जरूर पड़ेगा, ठीक है, इसको देख करके सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप इसको पढ़ना, ठीक है, तब जा करके आपको तुरंत जल्दी विद इन मिनट याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना, जरूर हो जाएगा, ठीक है। इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो स्नान होता है वो क्या होता है, नहीं यहाँ पे स्नान वाला नहीं रखते अपन, हर्ष, हर्ष जो होता है वो मेनली प्रीरण का काम करते हैं। इसके अलावा आपका शोक जो होता है शोषण का काम करते हैं, ठीक है, और निवृत्ति जो होता है वो क्या करता है, पुष्टिकर होता है। तो ये मेनली पासवर्ड रहेगा HPSSNP, ये मेनली आपका इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊँगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।